जहाँ वोट पाते जा रहे हैं। अब तो विरोधी लोग भी कहने लगे हैं, जो खुद अपने जुबान कहने लगे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब आगे बढ़ गई है और बहुजन समाज पार्टी आ रही है। इनको हल्के से हम लोग समझ रहे थे, जो बहुत आगे निकल गए। ये कहने का काम सबने शुरू कर दिया और इसीलिए आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना जो झूठ के बल पे रहे हो। याद करिए बहन मायावती जी, उनकी सरकार को चौतरफा विकास करने का काम किया था। किसी के बारे में ये नहीं है सब जन के लिए विकास, खाली ये नारा नहीं दिया था सब जन हिताय सब जन सुखाए, उसको अमली जामा भी पहनाने का काम किया था। और उन्होंने अगर उत्तर प्रदेश में आज हमारे यहाँ 75 जिले हैं, 75 जिले का प्रदेश है ये, हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इन 75 जिलों में से एक ये नए जिले बहन मायावती जी ने 23 नए जिले उत्तर प्रदेश बहन मायावती जी ने। और जब एक जिला बनता है तो उसमें हर चीज होती है, हर चीज बनानी ही पड़ती है, समग्र विकास होता है। तो ये बहन मायावती जी की सोच, जहां 19,500 उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम सभा के नाम से सीसी रोड लगा करके बना करके और समग्र विकास किया, तो 29,500 प्राइमरी स्कूल भी बनाए, 5,500 जूनियर हाई स्कूल बनाए, 1 दर्जन से डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। डिग्री कॉलेज तो सैकड़ों की संख्या बनाया, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटियां बनाए, चाहे वो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नोएडा की हो, चाहे अरबी फारसी यूनिवर्सिटी जो प्रदेश में अकेली है लखनऊ में हो, और जो विश्व में अकेली एक यूनिवर्सिटी लखनऊ बनाई उन्होंने विकलांग जनों के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से, वो भी अकेली अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ 20,000 से ज्यादा आज बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ के बाहर हर साल निकल रहे हैं, विकलांग जन निकल रहे हैं। ये सोच बहन मायावती जी। 6,500 मेगावाट की बिजली बनती थी उत्तर प्रदेश में, अंधेरा रहता था पूरे प्रदेश में, कभी घंटे भर की बिजली आ जाए लोग बड़े खुश हो जाते थे, किसान बड़े खुश हो जाते थे। मायावती जी ने उस नए कारखाने लगा करके 6,500 से 13,500 पहुंचाने का काम, बिजली बना उत्पादन का काम, अंधेरे सुनाने में ले जाने का बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश को किया। इन्होंने तो 14 लोगों को धोखा देने का काम किया। किसानों को देखे आज कहाँ खड़ा कर ले जा करके, आज वो अपनी खेती की चौकीदारी दिन में रात में 24 घंटे करते हैं, खाली क्या छुट्टे जानों से बचाने काम करते हैं। और आप उनको बुलडोजर दिखाते हैं, उनको डराते हैं धमकाते हैं। ये भूल गए कि अब समय आ गया है जब उत्तर प्रदेश की जनता अब डरने और डरने वाली नहीं है, बल्कि इनको डरने का समय आ गया है, क्योंकि बहन मायावती जी आ रहे हैं। बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के आ रही हैं। इनको डरने दबने की जरूरत है, अब आप लोग किसी डरने की जरूरत नहीं है। आज जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और घुमा करके इनके ऊपर चलाने का काम कर रही है। इनकी सरकार को हटाने के लिए उसी बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए भाइयों, आपसे मेरा अनुरोध है कि इन बातों को ध्यान में रखिए और ये सोच लीजिए आज समय कितना बचा है। आपके यहाँ चुनाव 3 दिन बाद आपका चुनाव हो जाएगा। समय आपके पास से 3 दिन 4 दिन का समय, 7 तारीख आपका वोट पड़ने वाला है। आज से और 7 तारीख के पहले सिर्फ 3 से 4 दिन है। उन 3-4 दिनों में आपको ये समझने की जरूरत है कि ये 3 दिन आपके लिए कितने कीमती हैं। आप यहाँ से आपने बातें सुनी, आपको डॉक्टर साहब ने बातें नहीं कोरोना काल की बताया किस तरीके से इन्होंने खड़ा करके अपनी मौत की परवाह किए बगैर खड़े और लोगों का इलाज करते रहे। हमें भी इस बात का गर्व होता है कि लखनऊ में हम लोग 1000 बेड का अस्पताल है, लेकिन कोरोना के दौरान जो मंजर हमने देखे, लगभग 5,000 तो मरीजों जो मरण थे उनको जब बचाने का मौका मिला तो अंदर से एक शांति मिलेगी, चलिए इनको 5,000 लोगों को बचा पाए हम। लेकिन इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने कोई देखभाल नहीं की, खाली रुपया अपने ऊपर खर्च करते रहे। किस तरह से खर्च करते रहे? विज्ञापनों में 300 करोड़ रुपया महीना खर्च करते हैं विज्ञापन पे। इनका बजट 300 करोड़ का, और 5 साल में आप कभी हिसाब लगा दीजिए 20,000 करोड़ रुपया। 20,000 करोड़ रुपया सिर्फ इस बात के लिए कि विज्ञापन छपता है, उसमें इनकी तस्वीर छपी है और तस्वीर के नीचे लिखा था है कि हम विकास पुरुष हैं, विकास कर रहे हैं, और तस्वीर छपाते हैं
साथ में कहते हैं भाई तस्वीर देख लो और डर जाओ, डरो भी और विकास को भी मानो। और के ऊपर अगर लगा दिया होता डॉक्टर के ऊपर लगा दिया होता ऑक्सीजन देने के लिए, और जो लोग यहाँ से बाहर के प्रदेशों में मजबूरन जा करके नौकरी कर रहे हैं, वो जब वापस आ रहे थे वो मंजर सबने देखा, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर महिलाएं औरतें माए अपने बच्चों को गोदी में लिए हुए चपटाए हुए सूटकेस बांधे हुए घसीटे हुए लेके आ रही थी, लेकिन मजबूरी नहीं थी, क्या करें, अपने घर पहुंचना चाहिए थी, वहां से भगा दिए गए, यहाँ पर घर नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन ये 20,000 करोड़ रुपए अपने विज्ञान में खर्च कर सकते हैं, वहां पर टेंट लगा सकते थे, वहां बस नहीं लगा सकते थे कि बसों में बिठाल करके उनके घरों में भेज देते। अगर इन्होंने बस लगा दी होती, टेंट लगा दिए होते, वहां खाना खिला दिया होता, दवाई दिला दी होती, डॉक्टर पहुंचा दिए होते, ऑक्सीजन पहुंचा दी होती, तो आज लाखों की संख्या में लोग कोरोना में मर गए, वो आज हमारे बीच में जीवित। हम लोगों को वो मंजर नहीं देखा पड़ता जहां की जलाने की जगह नहीं मिली, दफनाने की जगह नहीं मिली, लकड़ी नहीं मिली, गंगा नदी बहा दिया गया, गंगा नदी के किनारे दफना दिया गया, जानवरों ने नोचा टूटा उनको, वो हम लोगों ने घिनौने दृश्य देखे, भयावह दृश्य देखे, और जिनको कि हम जीवन भर शायद कभी भूल नहीं पाएंगे, और इस जो दृश्य हमने देखे, पर इन पर कोई असर नहीं। फिर आपके बीच में आ गए और फिर आ जाएंगे कि हम लोगों ने तो हम लोग धर्मात्मा है, हम झूठ बोले कोई बात नहीं, अगली बार हम सच बोल देंगे। इसलिए चाहे समाजवादी पार्टी वाले हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले हो, ये कभी भी आपके हितैषी नहीं हो सकते। आपको इन 4 दिनों में अपनी मेहनत करके अपनी सरकार बनानी है, अपने लिए चुनाव जीतना है, अपने भविष्य के लिए, अपने जिले के लिए, अपनी विधानसभा के लिए, आने वाली भर तबाह करेंगे। आप ये सोच लें कि हमारे बीच में डॉक्टर सरोज पांडे जी हर घर में पहुंच जाए, ये तो हुआ है, लेकिन अब इन 3 दिनों में आप सोचें कि ये फिर हमारे घर आ जाए और हर घर में चले जाए। बार आप ये सलाह दें कि चलो वहां चले जाओ, फिर कोई है वहां चले जाओ, नामुमकिन। इसलिए नामुमकिन है, कोई नहीं कर सकता, ये कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये मुमकिन ही हो सकता है। और मुमकिन तब हो सकता है जो हमारी सोच है, जो हम सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर सरोज पांडे क्योंकि इनके पास नंबर, इनको चुनाव का निशान होगा, आपको उसके हाथी के निशान को अंगूठे से दबाना, लेकिन आप उसको कस के दबाइएगा 2 कारणों से। एक तो इसलिए कस के दबाइएगा कि हाथी चिंगाड़ पूरे प्रांगण में सुनाई दे, लोगों को मालूम पड़े कि हाथी आएगा। दूसरा इसलिए दबाइएगा कि हाथी को कस के, जो छोटी मशीन है उसमें आप देखे रहिएगा कि उसमें एक रोशनी जलेगी और उसमें इनका नाम आएगा, हाथी का निशान दिखेगा, और बटन दबाए दबाए एक घंटी बजेगी, उसके बाद वो पर्ची कट करके नीचे गिराएगी, तब आप समझिएगा आपका वोट पड़ेगा। अगर आप अपने अंगूठा हटा लिया उस पर्ची के कटने के पहले, या किसी का गलत नाम दिख रहा है या कोई गलत वोट पड़ा है और आप अपना अंगूठा हटा लिया, तो फिर आप वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि वो मशीन बंद हो जाएगी और उस अधिकारी को जिसको आप आवाज दे करके बुलाएंगे भी, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अंगूठा दबाए दबाए आपको अधिकारी को बुलाना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि देखो ये गलत वोट पड़ रहा है, इसको ठीक करना पड़े, उसकी वो जिम्मेदारी होगी। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, और ये भी ध्यान में रखिएगा जो हमारी नेता मायावती जी हर जगह कहती हैं, हर मीटिंग कहती हैं, और क्या कहती हैं कि आप जिस दिन वोट पड़ने वाला है वो आपकी सबसे कीमती चीज है, जिसको आप इस्तेमाल करने जाएं, जिसको आप बचा के रखे हुए हैं, किसी के डराने, किसी के दबाने, किसी के धमकाने, प्रलोभन नहीं आना है। और उस दिन सुबह सुबह बाकी दिनचर्या को छोड़ करके जो आप रोज करते हैं, सबसे पहले अपने बूथ में जाकर के लाइन लगा करके वो वोट डालने का काम करिएगा, उसके बाद घर आकर के बाकी काम करिएगा। इसी के इस बात को कहते हुए और पुनः अनुरोध करते हुए कि डॉक्टर घनश्याम पांडे जी को जिताने के लिए भारी मतों से, सरोज पांडे जी को जिताने के लिए भारी मतों से जिताने के लिए आप अगली बार अपना वोट इतनी ज्यादा संख्या में दिएगा कि इनके विरोधी जो है उनकी जमानत जब्त हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय सरस्वती।